बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अंतहाई अफसोसनाक ख़बर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना हुआ था, उस मुल्क में ऐसा वाक़या, एक औरत जो उज़्मा बुखारी, जो साबिक़ा कौमी असम्बली रह चुकी हैं, उनको फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए वो जा रही थी अपने शौहर के साथ, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है। इसकी वजह क्या बनी और उनके साथ एक कैसा नारवा सलूक किया गया और उनको क्यों एयरपोर्ट से वापस किया गया, ये जानेंगे तफसील से। और कुछ दहशतगर्दों के टोलों को इकट्ठा करके एक पार्टी को जन्म दिया गया है और उसके बारे में तफसीलात जानेंगे कि इस पार्टी का नैरेटिव क्या है और क्या एजेंडा लेके आ रही हैं, मुल्क की इस्तेकाम के लिए उनका क्या नैरेटिव होगा। पार्टी जो मुल्क पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और चोरों, डाकुओं, लुटेरों पर मुश्तमिल है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर, साबिक़ा कौमी असम्बली रियाज साहिबा को एयरपोर्ट से वापस किया गया है। वो आज की अदायगी के लिए जा रही थी तो उनको वापस कर दिया गया, क्योंकि उनका जुर्म यह है कि उनका ताल्लुक़ एक सियासी जमात, जो मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ था। वो साबिक़ा कौमी असम्बली रुकन रह चुकी हैं, तो वो इंतहाई नफीस और इंतहाई जो है अपने हलके में मकबूल जानी जाती थी और अपने अवाम के लिए हमेशा अपने लोकल सतह पर और कौमी असम्बली के प्लेटफार्म पर उन्होंने हमेशा अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। तो उनके साथ ऐसा नारवा सलूक ये इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो पूरे दुनिया में इस तरह का इस्लामी मुल्क का इमेज जो है इंतहाई ख़राब हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक है और बाइस शर्म की बात है, क्योंकि पूरे मुल्क में इस तरह की जो फ़िज़ा पैदा की गई है इंतहाई जो है अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और हम अदलिया से दरख्वास्त करेंगे और पूरे जो है अदलिया निज़ाम से और चीफ जस्टिस साहब से और इस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं हाफ़िज़ मुनीर साहब, उनसे भी दरख्वास्त है कि इसका एक्शन लिया जाए और इसको जो है फौरी जो है इसका एक्शन लेकर और उनको हज की अदायगी के लिए उनको इजाज़त दी जाए और उनका जो भी केस है उसको आप प्रोसीड करें। उनके जो है बाद के भी मामलात आप उसको कर सकते हैं। हमेशा जो है कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है तो उसको प्रॉपर थ्रू चैनल अदालत के ज़रिए केस लड़ना चाहिए और अदालत के ज़रिए ही उसको साबित करना चाहिए। ये इंतकामी सियासत है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में, चोरों, लुटेरों, डाकियों का राज है और जंगल का कानून है। कहीं कोई इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, जैसे दरिंदे भेड़िए इस मुल्क पर काबज़ हो चुके हैं और किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है और किसी के कोई हकूक़ महफूज नहीं है और औरतों को, बच्चों के और सब अवाम के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा शर्मनाक वाक़या कि उसको अपने मजहबी फरीज़े की अदायगी से रोका जाए, ये तो ऐसा वाक़या है कि ऐसे जो नॉन मुस्लिम कंट्री हैं उनमें भी इस तरह के वाक़यात नहीं होते, इंडिया में भी इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उनको बाकायदा से जो है उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनको एक कंसेशन पर जो है ना आज की जो उनका ख़र्चा कंसेशन दी जाती है। तो हमारे मुल्क जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना हुआ है, तो ऐसे मुल्क में इस तरह के वाक़यात करना इंतहाई अफसोसनाक है और अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और अवाम का बहुत सख्त रद्द अमल आया है इसका और अवाम सरापा एहतजाज। हज़ारे की जानी पहचानी शख्सियत नसीर खान जदून ने एक बयान दिया है कि उज़्मा रियाज साहिबा को फ़रीज़ा हज की अदायगी की इजाज़त दी जाए और तब तक अगर आप मुझे गिरफ़्तार करना चाहें या मुझे सज़ा देना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, इसकी इंतहाई जो है ना इन्होंने काबिल इस्ताइश बयान है और अल्लाह पाक उनको इसका अजर अज़ीम अता करे, क्योंकि उन्होंने एक इस्लामी जज्बे से ये बयान दिया है। वो हमेशा हज़ारे के हकूक़ के लिए बात करते हैं, हज़ारे की अवाम के लिए बात करते हैं। कोई भी अवाम के हकूक़ का अगर कोई भी इस तरह का मामला होता है तो वो फ्रंट लाइन पे अवाम के हकूक़ के लिए लड़ते हैं और उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जो है इस तरह की कैंपेन स्टार्ट की हुई हैं। तो
تو یہ انتہائی قابل ستائش عمل ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک پاکستان میں ایک انتہائی جو ہے خوف و ہراس کا اور انتہائی ظلم و جبر کا قانون رائج کیا گیا ہے، اور کچھ جو کمپنی کے ہینڈلر ہیں انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس ملک پر ایک بار پھر ایک پارٹی کو مسلط کرنے جا رہے ہیں اور اس نظام کو بچانے جا رہے ہیں، جو نظام فرسودہ ہو رہا ہے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ اس نظام کو بچانے کے لیے ایک برائے نام ایک چوروں، لٹیروں اور ڈاکیوں کی پر مشتمل ایک پارٹی کو اس ملک پر رائج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کے لیڈران جو آلریڈی کرپشن میں نااہل ہو چکے ہیں اور عدالت سے سرٹیفائیڈ نااہل ہیں، تو اس سے عہدیداران کو اس ملک عوام پر مسلط کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کی عوام نے انتہائی بھرپور مذمت کی ہے اور ہر پلیٹ فارم پر اس کی مذمت ہو رہی ہے اور ان کو ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ تو اداروں کو سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ہمیشہ جو ہے نا عوام نے آپ کو عزت پیار دیا ہے اور عوام کے حقوق کے لیے آپ کو آگے بڑھ کر اپنا جو عہدہ ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اور کل آپ نے بھی اسی اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیونکہ جس طرح آپ عوام کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس ظلم جبر کا نظام کو خاتمے کے لیے عوام کو کھڑا ہونا ہوگا، عوام کو اس نظام کے خلاف کھڑے ہو کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ تب تک اگر یہی نظام اسی طرح چلتا رہا اور اس نظام کو بچانے میں یہ کرپٹ نائل ڈاکو کامیاب ہو گئے، تو پھر آنے والے کئی سالوں میں عوام کو اسی نظام کے تحت جو ہے نا سزا بھگتنی ہوگی۔ تو اس نظام کے خلاف جدوجہد کریں، آواز بلند کریں، خوف و راس اپنے دلوں سے نکالیں، اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں اور ہر ایک کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ تو ناظرین، جو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں پر مشتمل ایک پارٹی ہے، وہ اپنے منہ چھپاتے پھر رہے تھے، جن کو زبردستی تحریک انصاف سے جو ہے علیحدہ کر کے اور ایک پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ یہ جو ہینڈلر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مختلف پارٹیوں سے زبردستی ان کو نکال کر کوئی پارٹی اگر لانچ کرنی ہو تو اس میں ان کو جو ہے شامل کرواتے ہیں اور زبردستی نکال کر زبردستی ہی جو ہے نا ڈنڈے کے زور پر دوسری پارٹی میں شامل کرواتے ہیں۔ تو یہ انتہائی جمہوریت کے ساتھ، ملک پاکستان کی سالمیت کے ساتھ انتہائی جو ہے نا افسوسناک اس طرح کا رد عمل ہے۔ تو عوام کو اس کے خلاف اپنا آواز بلند کرنا ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔